चाय से जुड़ा नहीं हुआ है, बल्कि दार्जिलिंग की पहचान, हजारों लोगों की रोजी रोटी और इंडिया नेपाल के रिश्तों से भी जुड़ा हुआ है। क्या नेपाल से भारत में आने वाली सस्ती चाय दार्जिलिंग चाय के नाम से बिक रही है? और अगर ये सच है तो इंडियन गवर्नमेंट कर क्या रही है? आज इस वीडियो में हम सारा सच जानेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। पिछले कुछ समय से नेपाल से भारत में चाय आ रही है और ये जो चाय है वो दार्जिलिंग चाय के नाम से बिक रही है। ये जो चाय है वो स्वाद में और देखने में बिल्कुल दार्जिलिंग चाय के जैसी दिखती है। ये प्राइस में भी बहुत ज्यादा सस्ती है। ये जो चाय है वो सिलीगुड़ी के रास्ते से नेपाल से भारत में आ रही है। अगर बिजनेसेस की बात करें तो बहुत सारे बिजनेसमैन जो है वो लगातार ठगी कर रहे हैं लोगों को इन सस्ती चायों को देकर। दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग मिला और इसका मतलब ये है कि जो चाय है वो दार्जिलिंग से ही होनी चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। हाल की जो चाय है वो कीमत में बहुत ज्यादा सस्ती है और देखने में एकदम दार्जिलिंग की चाय जैसी लगती है और इससे दार्जिलिंग के बागानों का जो व्यापार है वो भी लगातार घट रहा है। इससे लगातार जो है वो भारत से एक्सपोर्ट भी घट रहा है। अगर हम मजदूरी की बात कर रहे हैं तो वो भी लगातार घट रही है और नकली चाय की भी लगातार बिक्री से असली चाय का भी नाम लगातार खराब हो रहा है। अगर हम पहले फायदे की बात करते हैं तो मुख्य तौर पर इसके दो फायदे। पहला तो है इंडिया और नेपाल के जो रिश्ते हैं वो बने रहते हैं। दूसरा फायदा यह है कि अगर किसी रीजन से जो दार्जिलिंग कलिम्पोंग के एरियाज के जो टी गार्डन है अगर वो उत्पादन जो है वो उतना नहीं कर पाते तो पूरे बाजार की जो मांग है वो नेपाल की चाय से जो है वो पूरी की जा सकती है। लेकिन अगर हम इसके नुकसानों की बात करें तो उसकी लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है। इंडियन उद्योग को है वो बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान होता है। अगर दूसरे नंबर पर बात करें तो दार्जिलिंग की खुद की जो चाय है जो कि बहुत बड़ी ब्रांड वैल्यू रखती है उसका नाम भी लगातार खराब होता है और नियमों का भी ढंग से पालन नहीं किया जाता और ना ही लेबलिंग सही तरीके से की जाती है कि ये प्रीमियम चाय है, दार्जिलिंग के चाय बागानों से आई है और ये सस्ती चाय जो है वो नेपाल से आई है। के मजदूर हैं उनको भी घाटा सहन करना पड़ रहा है और साथ ही साथ जो छोटे बागान उद्योग करते हैं उन्हें भी लगातार जो है वो नुकसान ही हो रहा है। अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें तो क्या है, अगर भारत जो है वो नेपाल को मना करता है कि वो चाय का जो है वो एंट्री ना दे भारत में, तो इससे भारत और नेपाल के रिश्ते जो हैं वो खराब हो सकते हैं, क्योंकि नेपाल बोल सकता है कि भारत जो है वो भेदभाव कर रहा है। और अगर भारत कुछ नहीं करता है तो उससे भारत उद्योग को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, यानी जो टी की जो ब्रांड वैल्यू है उसको भी नुकसान पहुंचता है, वहां के मजदूरों को भी घाटा होता है, छोटे बागानों के जो व्यापारी हैं उनको भी घाटा होता है। तो भारत करे क्या? हमें ऐसा लगता है कि भारत को सख्त रूल्स बनाने चाहिए, लेबलिंग जो है वो सही तरीके से हो और नियमों का पालन जो है वो देशों को करना चाहिए। चाय आ भी रही है तो वो रूल के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। अगर वो सस्ती चाय है तो उसे धोखे से दार्जिलिंग की चाय बनाकर ना बेचा जाए, दार्जिलिंग की चाय बनाकर ना बेचा जाए। इस पर जो है वो सख्त कानून बनने चाहिए और अगर कोई भी इसका विरोध करता है तो उसको पेनल्टी के तौर पर जो है वो जेल का रास्ता भी दिखा देना चाहिए। जो टी है वो सिर्फ जीआई टैग या कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है, वो साथ ही साथ लोगों की सांस्कृतिक पहचान है, लोगों की आजीविका का साधन है और इंडिया उद्योग का भी जो है वो नाम बहुत ज्यादा फेमस करता है। तो दोस्तों आपकी क्या राय? आपको क्या लगता है कि नेपाल की चाय को भारत में एंट्री मिलनी चाहिए या लोगों को फर्क करना आना चाहिए कि ये मेड इन नेपाल है या मेड इन दार्जिलिंग? गवर्नमेंट को सख्त कानून बनाने चाहिए ताकि नेपाल से आई हुई जो चाय है वो दार्जिलिंग चाय को टक्कर ना दे सके। आप अपनी जो राय है वो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।